हेलो बच्चों, कैसे हो? देखिए बेटा, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एंड हेनरी लॉ। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एंड हेनरी लॉ। तो मेनली हमें क्या देखना है कि गैसेस लिक्विड में कैसे सॉल्युबल होंगी, क्या सॉल्युबल होने की कंडीशन होगी। तो उसी पर आज का लेक्चर होगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। तो बेटा, ये कोई गैस है और मैं इसको किसी लिक्विड में डिसॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एक सॉल्यूशन बन रहा है। जिसको मैंने क्या बोला, होमोजीनियस सॉल्यूशन। एग्जाम्पल आप यहाँ पर ले सकते हैं, CO2 प्लस वाटर। CO2 बेटा यहाँ पर गैस है और H2O बेटा यहाँ पर क्या है, लिक्विड है। तो हमें गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी चेक करनी है, किसमें चेक करनी है? लिक्विड्स में चेक करनी है। तो मैं कह सकता हूं, अगर सॉल्युबिलिटी के लिए अमाउंट और वॉल्यूम ऑफ गैसेस dissolved in 1 liter solution to form a saturated solution at a particular temperature. एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया था सोडा वाटर। क्या लिया हमने एग्जाम्पल यहाँ पर? सोडा वाटर। तो ये कोई आपका वेसल है और इसमें हमने क्या फिल कर लिया? यहाँ पर सॉल्वेंट फिल कर लिया, कोई भी एज ए वाटर। और मैं इसमें क्या मिक्स कर रहा हूं? गैस मिक्स कर रहा हूं। तो गैस यहां पर सॉल्युबल है या नहीं है? गैस इज नॉट सॉल्युबल और सॉल्युबल। तो डिपेंड्स करेगा यहाँ पर, कुछ फैक्टर्स हैं जो इन पर डिपेंड्स करेगा कि गैस जो लिक्विड में या तो ज्यादा सॉल्युबल होगी, या मोर सॉल्युबल होगी, या फिर लेस सॉल्युबल होगी। तो बेटा, फैक्टर्स क्या है यहाँ पर?
फर्स्ट है नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस। अब दो नेचर है यहां पर गैसेस के। अगर मैं नेचर की बात कर रहा हूं, फर्स्ट है लेस केमिकली रिएक्टिव, लेस केमिकली रिएक्टिव। और सेकंड है हाईली केमिकली रिएक्टिव। अब लेस केमिकली रिएक्टिव क्या है यहां पर? और हाई केमिकली रिएक्टिव। अगर लेस केमिकली रिएक्टिव होगी तो यहां पर क्या होगी, ये वो लेस सॉल्युबल। और मैं कह सकता हूं कि वो क्या हो सकती है आपकी, इनसॉल्युबल भी हो सकती है। ये बेटा यहां पर क्या होगी, मोर सॉल्युबल। अगर मैं मोर सॉल्युबल की बात कर रहा हूं तो जैसे CO2, SO2, NH3, HCl, all these gases are more soluble, all these gases are more soluble with water। अगर हम यहाँ पर लेस केमिकली रिएक्टिव की बात करेंगे, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, हीलियम, तो these gases are less soluble because these are less chemically reactive, या नॉन रिएक्टिव भी कह सकते हैं इसको यहाँ पर, और करके हम यहाँ पर नॉन रिएक्टिव भी कह सकते हैं, नॉन रिएक्टिव। ठीक है। सेकंड पॉइंट, टेम्परेचर। भाई टेम्परेचर का क्या रोल है बेटा यहाँ पर? अगर मैं टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ गैसेस के लिए, फॉर द डिजोल्यूशन ऑफ गैसेस, फॉर द डिजोल्यूशन ऑफ गैसेस, अगर टेम्परेचर मैं इंक्रीज कर रहा हूं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं तो सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है वहां पर, डिक्रीज हो रही है। क्यों डिक्रीज हो रही है यहाँ पर? क्योंकि अगर आप किसी भी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो बेटा वो जो प्रोसेस है, कैसी प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस पर अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो आपकी जो सॉल्युबिलिटी होगी, सॉल्युबिलिटी क्या होगी यहाँ पर, डिक्रीज होगी। यानी कि जो रिएक्शन क्या होगी यहाँ पर, बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है। अगर ये प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है, अगर ये प्रोसेस क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है, एंडोथर्मिक का इफ, मैं यहां बोल रहा हूं इफ दिस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, तो मैं टेम्परेचर अगर इंक्रीज करूंगा, यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। बट ऐसा होता नहीं है। बट गैसेस के केस में क्या होगा, गैसेस के केस में क्या होगा, ऐसा होता नहीं है। गैसेस के केस में क्या होगा बेटा, ये वाला आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है। अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर,
प्रिंसिपल, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, तो उस कंडीशन में क्या होगा? इक्विलिब्रियम is shifted to backward direction. Now the but some gases but for some gases solubility increases by increasing the temperature. एक्सेप्शन अगर हम बात करें, हाइड्रोजन एंड इनर्ट गैस इन नॉन पोलर सॉल्वेंट. Now the role of pressure, by increasing the pressure solubility. अब मैं बेटा यहां जो बात करने वाला हूं, किसकी बात करने वाला हूं? हेनरी लॉ. According to Henry law, mass of gas directly proportional to pressure. m क्या है यहां पर? मास ऑफ गैस, और p क्या है बेटा यहां पर? प्रेशर. तो मैं इसको ऑपरेट करूंगा, तो m डायरेक्टली m इक्वल टू k इंटू पी, वेयर k क्या होगा यहां पर? हेनरी कांस्टेंट. तो ग्राफ देख लेते हैं यहां पर. ग्राफ यहाँ हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं और एक तरफ हम यहाँ मास इंक्रीज, मास, मास वर्सेस प्रेशर. तो अगर मैं प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूं तो क्या होगा? गैसेस का मोर मास क्या होगा यहाँ पर? डिसॉल्व होगा. तो ग्राफ क्या आएगा आपका? ये इंक्रीजिंग आएगा, यानी बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर मोर मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड. ओके. नाउ हेनरी लॉ, Henry law in terms of mole fraction.
हेनरी लॉ इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन के लिए अगर हम देखते हैं यहाँ पर रिलेशन, जो देखते हैं यहाँ पर रिलेशन क्या होगा, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर के एच इंटू एक्स, वेयर के एच इज इक्वल्स टू हेनरी लॉ कांस्टेंट एक्स इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस और पी क्या है यहाँ पर पार्शियल प्रेशर, पी क्या है यहाँ पर पार्शियल प्रेशर। तो मैं यहां से लिख सकता हूं x इक्वल टू 1/kh इंटू पी। तो अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अगर आप के एच की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो जो सॉलेबिलिटी है क्या हो जाएगी आपकी, सॉरी, सॉल्बिलिटी क्या होगी यहाँ पर डिक्रीज होगी। ठीक है, देखिए कुछ यहाँ पर डेटाज हैं। गैस, यहाँ टेम्परेचर दिया है और यहाँ के एच की वैल्यू दी है। तो डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के लिए दिया है के एच की वैल्यू और डिफरेंट टेम्परेचर 293, 144.97। हीलियम का दूसरा डेटा दिया है 293, सॉरी दिस इज फॉर हाइड्रोजन, 293, 69.14। नेक्स्ट है नाइट्रोजन के लिए, नाइट्रोजन के लिए दो वैल्यूज हैं, टेम्परेचर डिफरेंट है, 293,303 और यहाँ पर के एच की वैल्यू दी हुई है 76.48, 88.84। ऑक्सीजन के लिए दिया हुआ है यहाँ पर 293, 34.86 और दूसरी वैल्यू यहाँ पर 303, 46.86। तो हम यहां देखेंगे हम लोग यहां देखेंगे देखिए एक वैल्यू ऑक्सीजन की दी है, यहाँ पर टेम्परेचर कितना दिया है यहाँ पर 293 और के एच कितना है यहाँ पर 34.86 और दूसरी वैल्यू दी है यहाँ पर 303 और 46.86। यानी कि अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं तो के एच की वैल्यू भी क्या हो रही है यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। देखो टेम्परेचर इंक्रीज किया तो के एच की वैल्यू क्या हो गई आपकी इंक्रीज हो गई है। अगर आपका के एच की वैल्यू इंक्रीज होगी, के एच की वैल्यू इंक्रीज होगी तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी आपकी डिक्रीज होगी। तो मैं यहां कह सकता हूं जो आपका रिजल्ट निकल के आएगा, कंक्लूजन क्या होगा, O2 is more soluble, O2 is more soluble
एट लो टेम्परेचर। भाई आपने देखा होगा जो सी में या रिवर में जो एक्वेटिक स्पीसीज होती हैं वो क्या होती हैं भाई, ठंडे पानी में ज्यादा अच्छा महसूस करती हैं, कंफर्टेबल महसूस करती हैं, क्योंकि ठंडे पानी में जहाँ टेम्परेचर कम होता है वहां पर ऑक्सीजन क्या होता है आपका ज्यादा डिजोल्व होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो कम टेम्परेचर पर ऑक्सीजन क्या होगी आपकी ज्यादा डिजोल्व होगी, और के एच की वैल्यू क्या होगी उसकी कम होगी। तो जहां के एच की वैल्यू कम होगी, अगर के एच की वैल्यू क्या हो रही है आपकी कम हो रही है, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी क्या होगी वहां पर इंक्रीज होगी। नाउ सी द न्यूमेरिकल। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस dissolve in H2O, dissolve in H2O at 25 degrees Celsius and 0.010 atm। ये आपका प्रेशर हो गया P। हेनरी लॉ कांस्टेंट, हेनरी लॉ कांस्टेंट for this system, for this system is 5.80 into 10 to the power 4 atm। The mole fraction of CO गैस, आपने अभी पढ़ा था रिलेशन पार्शियल प्रेशर इक्वल टू के एच इंटू एक्स। तो हमें यहाँ पर क्या बताना है, एक्स बताना है हमें, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन बताने हैं। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा पी इंटू 1/के एच। एक्स इक्वल टू कितना हुआ, पी कितना हो गया बेटा यहाँ पर, पी आपका कितना है यहाँ पर 0.01 इंटू हेनरी लॉ कांस्टेंट अपॉन 1/के एच, 5.80 इंटू 10 टू द पावर 4 atm। यहाँ भी यूनिट क्या थी आपकी एटीएम थी, एटीएम से एटीएम कैंसिल, तो मोल फ्रैक्शन कितना आ गया आपका यहाँ पर 1.72 इंटू 10 टू द पावर -7। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे।